हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। तो आई थिंक यू नो अबाउट ब्रेन इज hollow or solid structure, or we can say सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ हॉलो और सॉलिड स्ट्रक्चर। तो मैं ये सोचता हूँ या समझता हूँ कि आप सभी ये जानते होंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है वो एक सॉलिड ठोस या एक खोखला स्ट्रक्चर है। उसी संबंधित ये एक वीडियो है। तो हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल्स की। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, लेकिन इसके अतिरिक्त हार्ट के अतिरिक्त वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं। तो वेंट्रिकल्स का मीनिंग होता है ल्यूमेन या कोई कैविटी या हॉलो स्थान, कोई खोखला पार्ट, कोई खोखला सरफेस, कोई खोखली सरफेस, तो वो वेंट्रिकल्स कहलाती है। जैसे कि हार्ट में वेंट्रिकल्स मतलब खोखला पार्ट होता है जिससे कि ब्रेन स्टोर होता है और फिर वहाँ से फिर ड्रेन हो जाता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो हैं, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम में। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेरेब्रम में। वो थर्ड वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन में, इसलिए इसको डायोसील के नाम से जानते हैं। जबकि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं और इनको लेटरल वेंट्रिकल्स कहा जाता है या पैरासील के नाम से जाना जाता है। वो थर्ड वेंट्रिकल जो है ये प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन में और इसे डायोसील के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, इसलिए इसे मेटासील या मायोसील के नाम से जाना जाता है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये कंटिन्यूस सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील के फॉर्म में ये कंटिन्यू ड्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो इस प्रकार से ये टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हमारा सीधा आंसर होना चाहिए कि फोर्थ ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है डायनसेफेलॉन, या डायनसेफेलॉन जो है वो पार्ट होता है फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन में अब फर्स्ट वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल ये एक दूसरे से आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा। फर्स्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा, जबकि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर के द्वारा। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या जिसे ईटर कहते हैं, इसके द्वारा ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि इसका डायग्रामेटिक व्यू यदि देखा जाए वेंट्रिकल्स का, जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उसका डायग्रामेटिक व्यू यदि तो ये हमारा सेरेब्रम का ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। तो एक वेंट्रिकल ये है और एक वेंट्रिकल ये है। तो ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हो गए और ये थर्ड वेंट्रिकल है।
थर्ड वेंट्रिकल ये प्रेजेंटेड डायंसेफेरॉन में, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों से मिलकर के बना होता है। तो जबकि फोर्थ जो वेंट्रिकल है ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि पोन्स और सेरिबेलम तक जाता है, पोन्स और सेरिबेलम तक ये जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक एपरेचर होता है जिसे कहा जाता है फोरामन ऑफ मोनरो। तो ये फोरामन ऑफ मोनरो है, जिसके द्वारा ये फर्स्ट और थर्ड वेंट्रिकल, या कहें तो सेकंड और थर्ड वेंट्रिकल, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जबकि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक डक्ट प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर, जिसके द्वारा ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।